गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं डियर आप सब लोग? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट एक बार फटाफट ज्वाइन कर लें क्लास को। और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके प्यारे से नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। जितने ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं माय डियर, उतने ग्रुप्स में एक बार लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है नर्सिंग एक्सपर्ट की टीम के द्वारा कि कुछ अपडेटेड चीज़ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वो आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी बैच चल रहे हैं वहां तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन जो बैच निकल चुके हैं यहाँ से, बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, तो वो अपने नोट्स में इन चीज़ों को अपडेट कर लें डियर। आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अपडेटेड क्लास है अबाउट द या रिगार्डिंग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में भी पता लग रहा होगा, लेटेस्ट अपडेट आया अभी रिसेंटली HDI के रिगार्डिंग। 6 मई 2025 को ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स का नया रूप निकल के बाहर आया है। तो ये अपडेटेड चीज़ आप लोगों तक कैसे पहुंचे, तो एक ही तरीका है नर्सिंग एक्सपर्ट के पास में, वो यूट्यूब चैनल। घर घर जाके तो नहीं बता सकते, बट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है वहां तक भी ये बात पहुंचे कि अपडेट हो गया है आपका HDI। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर HDI कि यहाँ से 101% आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विधि, रिबलाशीष, ईशा गुप्ता, दीपाली मान, मशी भारती, दीपाली दहिया, नीतू राजपूत, खुशी कुमारी, सोनम और मेघा। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट एक बार सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। एक बार सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो डियर, इस ग्रुप के माध्यम से आप लोग अपने अपने ग्रुप्स के अंदर इस लाइव क्लास को शेयर करें। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और साथ के साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। और उससे पहले एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, जो हमारे रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए नर्सिंग एक्सपर्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच लॉन्च कर रहा है। रिपीटर बैच, जो कि एक तरीके से क्रैश कोर्स की तरह होगा। ड्यूरेशन इसकी 3 मंथ रहने वाली है। और ये बैच आप लोगों का माय डियर 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच जो होगा माय डियर वो आप लोगों का 5 जून से स्टार्ट होगा माय डियर। और इसकी टाइमिंग रखी गई है शाम को 3:30 से 7:30 बजे तक। रिपीटर बैच है। जो बच्चे ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको अभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है, वो अपनी उम्मीदों पे कायम रहे, क्योंकि नर्सिंग एक्सपर्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं रिपीटर बैच, जो कि 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये ऑफर मात्र 3 जून तक रहने वाला है। और ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहने वाले हैं माय डियर। ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी। तो घर बैठ के भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। और याद रखना, इस बैच की खास बात यह रहेगी कि इसमें थ्योरी के साथ MCQs भी करवाए जाएंगे, और पर डे आपका एक टेस्ट पेपर भी लिया जाएगा, जिसका साथ के साथ में सॉल्यूशन भी होगा माय डियर, जिसका साथ के साथ में सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो इस बैच की खास बात यह है कि बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, MCQs के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो इस बार हम थ्योरी तो पढ़ाएंगे, साथ के साथ उसके MCQs की प्रैक्टिस भी करवाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, किस तरीके से एग्जाम्स के जो फोबिया होता है, जो डर होता है नेगेटिव मार्किंग को लेके, उसको इस टेस्ट के माध्यम से, इन MCQs के माध्यम से हम दूर करें। तो इसी के कड़ी के अंदर नर्सिंग एक्सपर्ट एक नया बैच लेके आया आप सभी के लिए, रिपीटर बैच। बहुत ही अच्छा बैच होने वाला डियर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होंगे। और इसके लिए ऑनलाइन की फीस जो है वो मात्र और मात्र 6,999 है। और जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है माय डियर, उसकी फीस है मात्र 12,000 रुपए। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए भैया ऑनलाइन फीस रखी गई है 4,999 रुपए। तो ये फीस स्ट्रक्चर आपके बारे में। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा 6 मंथ की इसकी ऑन एप्लीकेशंस आपकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा डियर डेली प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 मंथ इसकी एकेडमिक क्लासेस रहेगी। पूरा एकेडमिक प्लान है आप लोगों के लिए। 3 महीने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से
हम तैयारी करवाएंगे आप लोगों की। हाँ जी बिल्कुल, 8 से 1 तक होगी कल क्लास। बिल्कुल आकाश। तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करें। जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं माय डियर, आप फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दें। और ये रिपीटर बैच आपके नॉर्थ सेट के लिए, इसके अलावा KGMU, इसके अलावा भैया DSSB, इसके अलावा GMCH, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला रिपीटर बैच। तो मैं यही कहूंगा कि आइए ज्वाइन कीजिए रिपीटर बैच को और अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है उन रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए जो होपलेस हो चुके हैं पूरी तरीके से कि सर क्या करें, 1 2 एग्जाम 3 एग्जाम दे लिए हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनके लिए एक और मौका दे रहा नर्सिंग एक्सपर्ट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे करना है क्रैक, वो भी सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी आपके रिपीटर बैच के अंदर। तो जरूर आप ज्वाइन करें इस रिपीटर बैच को जो कि 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा बैच होने वाला है ये। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं बता ही चुका हूं, 9278444000। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं माय डियर, 9278444000 पे, और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और अपडेटेड चीज मैं आपको बताने वाला हूं। टॉपिक है डियर हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो एक बार टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप्स के अंदर इस क्लास को शेयर करें फटाफट। चलेगा माय डियर। तो चलते हैं, बात करते हैं डियर। हम लोग इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, अपडेटेड चीज है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक है डियर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, इसके एक छोटा सा टॉपिक है जो अपडेट हुआ है अभी रिसेंटली 6 मई 2025 को नया डाटा आया है माय डियर, 6 मई 2025 को। तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं डियर HDI। क्या होता है डियर HDI? तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है डियर, सुनिएगा। HDI के अकॉर्डिंग जो आप लोग का HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स होता है, इसके आधार पे आप लोग बहुत सारी कंट्रीज को हर एक साल पे एक रैंक देते हो। उनके ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप लोग हर एक कंट्री को एक रैंक प्रोवाइड करवाते हो कि इस कंट्री की ये रैंक है HDI के अकॉर्डिंग, इस कंट्री की ये रैंक है HDI के अकॉर्डिंग। तो हर एक साल आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे एक हर एक कंट्री को आप रैंक देने वाली जो इंडेक्स होती है उसी इंडेक्स को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है माय डियर? तो इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है माय डियर? कि एक औसत निकाली जाती है हर एक कंट्री की, कि औसतन उस कंट्री के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है रिगार्डिंग एजुकेशन को लेके, रिगार्डिंग इनकम को लेके, रिगार्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके। इन तीनों चीजों के माध्यम से आप एक कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता लगाते हैं और उसके आधार पे आप उस कंट्री को एक रैंक प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हर साल ये रैंक प्रोवाइड करने का जो काम करता है माय डियर, वो एक संस्थान होती है माय डियर। उस संस्थान का नाम क्या होता है? तो संस्थान का नाम होता है माय डियर, याद रखना, UNDP। तो HDI देने वाली संस्थान का नाम को क्या है भैया? तो लिख लीजिएगा डियर, UNDP। UNDP के द्वारा हर एक साल एवरी ईयर हर एक कंट्री को आप एक रैंक प्रोवाइड करवाते हो उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं UNDP का पूरा नाम क्या है माय डियर? तो UNDP का पूरा नाम है माय डियर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है माय डियर? सर इस UNDP का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है डियर इसका हेड क्वार्टर? सर न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर है आपका हेड क्वार्टर। न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेड क्वार्टर डियर UNDP का। इस UNDP के द्वारा ही HDI निकाला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पे हर एक कंट्री को रैंक दी जाती है उनके डेवलपमेंट के आधार पे। क्लियर?
अब हम बात करते हैं डियर इस HDI के बारे में। तो HDI के बारे में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा माय डियर कि HDI के अंदर कितने इंडिकेटर होते हैं माय डियर। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको सारी चीजें अब जो 6 मई को अपडेट हुई है उनके बारे में बताऊंगा, ओल्ड डाटा भी बताऊंगा और लेटेस्ट डाटा भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस क्लास में एंड तक और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें डियर आप। वैसे मैं आप लोगों को कम्युनिटी नहीं पढ़ा था, फिर भी ये डाटा मेरे को इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आप तक पहुंचना चाहिए, चाहे कैसे आप लोग अपडेट रहे हर एक चीज को लेके। और यही नर्सिंग एक्सपर्ट टीम का पूरा प्रयास रहता है कि आप तक अपडेटेड चीज पहुंचाएं। गुड इवनिंग टू ऑल। तो फटाफट एक बार लाइक और शेयर सभी ग्रुप्स में कर दे माय डियर, चलेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डियर इंडिकेटर। तो याद रखना है HDI के 3 इंडिकेटर होते हैं माय डियर। कितने इंडिकेटर होते हैं? 3 इंडिकेटर होते हैं। ये इंडिकेटर की बात कर रहा हूं माय डियर। तो आपको कैसे याद रखना है इंडिकेटर को लेके? तो इंडिकेटर को लेके आपको याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है माय डियर? LEP। LEP का मतलब लैप। ट्रिक याद रखनी है। L का मतलब होता है डियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक बंदा जिंदा रहेगा पैदा होने के बाद से लेके, और एट बर्थ से इंक्लूड करते हैं इसको। याद रखना एट बर्थ से इंक्लूड किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एट बर्थ से इंक्लूड करना है, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है माय डियर, दूसरा इंडिकेटर है E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज जरूर याद रखना है कि इस एजुकेशन के अंदर आपको कभी भी लिटरेसी रेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये नोट करके बात लिखना डियर, नॉट इंक्लूड लिटरेसी रेट। अरे भैया आप सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर लिटरेट कौन है? जिस पर्सन को नाम तक लिखना आता है वो भैया एजुकेटेड या लिटरेट। आप बोलते हो ना, एग्जाम्पल लेता हूं मैं मेरी मम्मी को नाम लिखना आता है बट उनको पढ़ना नहीं आता है, तो वो लिटरेट है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से ना, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। तो इसमें लिटरेसी रेट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, बच्चे लिटरेसी रेट करके आते हैं क्योंकि एजुकेशन के आधार पे आप दे रहे हो। तो इस HDI में कभी भी लिटरेसी रेट को इंक्लूड नहीं करते, एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं। और एजुकेशन में भी 2 चीज इंक्लूड करते हैं माय डियर। पहली चीज इंक्लूड करते हैं इसके अंदर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक आपकी पढ़ाई होती है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और एक होता है डियर एक्सपेक्टेड, कितने साल आपने पढ़ाई की है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये 2 चीजें आती है आपके एजुकेशन के अंदर। और तीसरा है डियर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होती है माय डियर, पर कैपिटा इनकम, कि हर इंसान कितना पैसा कमाता है ईयरली एनुअली। तो पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 इंडिकेटर होते हैं, इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है माय डियर, लैप LEP। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से लिया जाता है। अब इस तीनों इंडिकेटर में अपडेट क्या हुआ है तो सुनिएगा माय डियर। इन तीनों चीजों के अंदर, तीनों इंडिकेटर में अपडेट क्या हुआ है? तो अपडेट हुआ है सबसे पहले माय डियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात कर रहा हूं। पहला इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो पहले कितने साल तक औसत इंसान कितने साल तक अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट करता था माय डियर? तो पहले ओल्ड डाटा है माय डियर, ये ओल्ड है। ओल्ड में बोलते थे डियर 67.2 ईयर या 5 ईयर तक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट माय डियर। पहले वाले लोग 67.5 साल तक एक्सपेक्ट करते थे अपनी लाइफ की एज को, लेकिन न्यू डाटा जो चेंज हुआ है माय डियर, अब ये बढ़कर हो गया है माय डियर आपका 72 ईयर्स, 72 साल हो गया माय डियर। कितना हो गया है? 72 साल। याद रखना इंपॉर्टेंट है। HDI के अकॉर्डिंग लेटेस्ट डाटा है, पहले 67.5 ईयर को मानते थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और अब 72 ईयर हो गया है माय डियर। बिल्कुल शिवानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो लिटरेसी रेट इंक्लूड नहीं करते हैं मेगा, मैंने पहले ही बोला है, ओनली इंक्लूडेड एजुकेशन। आप बोलते हो यार ये तो लिटरेट है, ये एजुकेटेड है।
अरे जिसको नाम लिखना आता हमारे इंडिया में, झोला छाप जिनको नाम लिखना आता है वो एमएलए एमपी बन गए भाई, तो वो लिटरेट भैया, वो एजुकेट नहीं है। ठीक है, एजुकेशन एक कितने साल तक आपने पढ़ाई की, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, और एक एक्सपेक्टेड होती है कि मैंने 13 साल पढ़ाई की है, 12 साल पढ़ाई की है। तो याद रखना, लिटरेसी रेट इंक्लूड नहीं करते, एजुकेशन इंक्लूड करते माय डियर, साक्षरता धर्म इंक्लूड करते हैं डियर, सॉरी वो इंक्लूड नहीं करते लिटरेसी रेट को। नेक्स्ट माय डियर आप लोगों की एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला एजुकेशन में आता है डियर आप लोगों का मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। पहले आपका नॉर्मली जो ओल्ड डाटा था माय डियर, जो ओल्ड डाटा था, जो ओल्ड डाटा था वो क्या था माय डियर कि आप लोग 6.5 ईयर तक मीन ईयर स्कूलिंग मानते थे, बट अब ये चेंज हो गया है। अब कितना हो गया माय डियर, तो मीन ईयर स्कूलिंग हो गया 6.9 ईयर हो गया है, 6.9 ईयर हो चुका है। कितना हो गया माय डियर, 6.9। और अगर आपसे पूछा गया है डियर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, याद रखना माय डियर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये पहले हुआ करता था माय डियर आप लोगों का 12.5 साल, अब ये बढ़ के हो गया पूरा 13 साल, अब बढ़ गया डियर। ये लेटेस्ट डाटा है, ये इधर वाले माय डियर लेटेस्ट डाटा है, और ये ओल्ड डाटा है वो लेटेस्ट डाटा है। यही अपडेट हो रहा है एसडीआई 2025 6 मई को जो लॉन्च हुआ है एसडीआई के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। अरे शेयर और शेयर नहीं हो, फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर करो। एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और इस इंफॉर्मेशन को हर एक स्टूडेंट के पास में होना चाहिए डियर। ये इंफॉर्मेशन, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है नर्सिंग एक्सपर्ट फैमिली के द्वारा जो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है डियर। नेक्स्ट है डियर आप लोगों का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय होती है माय डियर, इस साल में कितना कमाता है माय डियर। तो ओल्ड डाटा क्या बोलता है, तो ओल्ड ये बोलता है पहले प्रति व्यक्ति कितनी थी माय डियर, 6,951 रुपए। कैसे, यूएस डॉलर में आती है, रुपए में मत कर देना माय डियर, ये प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में होती है। तो पहले आपकी पर कैपिटा इनकम थी ओल्ड डाटा के हिसाब से 6,951, याद रखिएगा। अब ये चेंज हो गई है माय डियर, और न्यू डाटा क्या बोलता है, अब न्यू डाटा ये बोल रहा है कि नॉर्मली जो आप लोगों की प्रति व्यक्ति आय है माय डियर वो कितनी हो गई है माय डियर, कितनी हो गई है, यस। तो याद रखना है आप लोगों को 9,046.76 यूएस डॉलर, 9,046.76 यूएस डॉलर हो चुकी है। ये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। नया डाटा है पूरा का पूरा, ये वाला इधर वाला न्यू डाटा है, ये वाला ओल्ड डाटा है माय डियर। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। बिल्कुल शिवानी शर्मा, इसी वक्त क्लास होगी 9 बजे, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए आपकी उम्मीद सीरीज भी लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए आपकी उम्मीद सीरीज भी लेके आ रहा हूं। और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डियर, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ये तो है डियर आप लोगों के अपडेटेड डाटा। इसके अलावा और अपडेट क्या हुआ है तो सुन लो माय डियर। आपके एचडीआई में टोटल कंट्रीज कितनी आती है माय डियर, एचडीआई के अंदर टोटल कंट्रीज पहले कितनी मानते थे, तो पहले थी माय डियर 91,119, 191 कंट्रीज थी। बट नाउ डेज अपडेट डाटा के अकॉर्डिंग टोटल कंट्री है माय डियर 193। कितनी कंट्री इंक्लूड है माय डियर, 193 कंट्री इंक्लूड है। बहुत जल्द होगा जीएमसीएच का एग्जाम भी डियर, बिल्कुल राष्ट्र कम्युनिटी का टॉपिक है। जो अपडेटेड चीज है एचडीआई के रिगार्डिंग वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एचडीआई के अंदर फर्स्ट रैंक किसकी थी माय डियर, तो फर्स्ट रैंक नाउ डेज किसकी है माय डियर, तो याद रखना आइसलैंड की। कितनी है माय डियर, आइसलैंड की है माय डियर, इंपॉर्टेंट है। और इस आइसलैंड के अंक कितने हैं, तो याद रखना 0.972। पहले फर्स्ट रैंक पे था स्विट्जरलैंड, पहले फर्स्ट रैंक पे था स्विट्जरलैंड।
अब आपका आइसलैंड फर्स्ट रैंक पे आ गया है एचडीआई के अकॉर्डिंग। अब स्विट्जरलैंड आप लोगों का थर्ड रैंक पे है। सेकंड रैंक पे है नॉर्वे, जिसका कितना है माय डियर, सेकंड रैंक पे है डियर आपका नॉर्वे। सेकंड रैंक पे है भैया आपका नॉर्वे, जिसका है 0.970। और थर्ड रैंक पे डियर आपका स्विट्जरलैंड। तो आपको फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक याद रखनी है। अगर मैं बात करूं डियर सबसे लोवेस्ट रैंक, सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लोवेस्ट रैंक किसकी है माय डियर एसडीआई के अकॉर्डिंग, तो सबसे लोवेस्ट रैंक है साउथ सुडान की। साउथ सुडान की सबसे लोवेस्ट रैंक है माय डियर। और कितने हैं इसके अंक, तो सर 0.388 अंक है। सर ये आप तो फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हो, सर हमारे इंडिया का तो बता दो, हमारे इंडिया का क्या है डियर। तो हमारा इंडिया पहले 132वीं रैंक पे था, अब हमारे इंडिया की रैंक सुधर गई है माय डियर। और हमारे इंडिया की रैंक कितनी है माय डियर, तो एसडीआई के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया है 130वीं रैंक पे, 130वीं रैंक पे। और इसके अंक कितने हैं माय डियर, यस इसके टोटल अंक कितने हैं माय डियर, फटाफट बताओ इंडिया के टोटल अंक कितने हैं। तो राइट आंसर बताएंगे 0.685, 0.685। ये हमारे इंडिया की रैंक है, लेटेस्ट रैंक है डियर। ये सारा का सारा डाटा अपडेटेड बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल 193 रैंक है आपके साउथ सुडान की, सबसे लोवेस्ट रैंक है 193, आप लिख सकते हो साउथ सुडान की 193 रैंक है माय डियर। क्लियर। एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है नर्सिंग एक्सपर्ट के द्वारा आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डियर इंपोर्टेंट, अब हम लोग बात करते हैं डियर कुछ इंपोर्टेंट कि एचडीआई की वैल्यू कितनी होती है माय डियर नॉर्मल, एचडीआई की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो किस आधार पे निकाला जाता है, तो एचडीआई की वैल्यू होती है नॉर्मल 0, मैक्सिमम 1 होती है माय डियर, मैक्सिमम 1 होती है। याद रखना एचडीआई की वैल्यू 0 होती है, 0 से 1 तक मानते हैं हम लोग। इसके बीच में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट करने वाले संस्थान का नाम है यूएनडीपी, जो हर एक साल दूसरे कंट्री से कंपेयर करके हर एक कंट्री को एक रैंक प्रोवाइड करवाता है उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं डियर इंपोर्टेंट, डियर याद करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, भूविक गहलोत बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं डियर इंपोर्टेंट, आप लोगों को याद रखना है इंपोर्टेंट डाटा, और बता देता हूं माय डियर, आपसे पूछा जा सकता है 3 कैटेगरीज नहीं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनकी रैंक बिलो, जिन कंट्रीज की रैंक बिलो याद रखना है 0.600 से अगर कम है, 0.600 से कम है, वो लो एचडीआई में आते हैं माय डियर, किस में आते हैं, लो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में आते हैं। और जिन कंट्री की रैंक 0.600 से लेके 0.699 है, वो याद रखना है मीडियन एचडीआई में आते हैं, मीडियन एचडीआई में आते हैं माय डियर। और जिन कंट्री की रैंक माय डियर 0.700 से लेके 0.799 के बीच में आते हैं, वो हाई एचडीआई में आते हैं माय डियर, किस में आते हैं, हाई ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अंदर आते हैं। और जिन कंट्री की रैंक माय डियर 0.80 से लेके 1.00 होती है, वो वेरी हाई एचडीआई की कैटेगरी में आते हैं, वेरी हाई एचडीआई होता है। तो आपसे क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन सी ग्रेड के अंदर आता है भैया, लो एचडीआई में आता है, मीडियम एचडीआई में आता है, या हाई एचडीआई में, या वेरी हाई एचडीआई में। तो आप सभी को पता है इंडिया के अंक कितने हैं, 0.685 अंक है माय डियर इंडिया के, जो कि 130वीं रैंक पे आता है। तो बताओ कौन सी ग्रेड में आएगा इंडिया, इंडिया कौन सी ग्रेड में आता है माय डियर, तो इंडिया की ग्रेड कौन सी होगी। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग।
तो इंडिया की रैंक कौन सी होगी बताओ, कौन सी ग्रेड में आएगा? लो एचडीआई, मीडियम एचडीआई, हाई एचडीआई या वेरी हाई एचडीआई, किस में आएगा इंडिया? यस बताओ भाई फटाफट, किस में आएगा हमारा इंडिया? बिल्कुल यार, बहुत ही बढ़िया, सर्जन ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, मीडियम एचडीआई में आता हमारा इंडिया। इंडिया किस में आता है माय डियर? मीडियम एचडीआई में आएगा। तो ऐसे देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन एचडीआई के रिगार्डिंग, ये अपडेटेड चीज है सारी की सारी माय डियर। लास्ट क्वेश्चन एचडीआई के रिगार्डिंग, और वो क्या है? तो वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है माय डियर, इंडिकेटर 3 होते हैं जिनकी ट्रिक है लेफ्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ एट बर्थ, इसके अलावा एजुकेशन नॉट एड या नॉट इंक्लूड लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम, ये तो है इंडिकेटर। लेकिन अगर पूछ ले डायमेंशन ऑफ एचडीआई, कि एचडीआई के कितने डायमेंशंस होते हैं माय डियर, तो एचडीआई के डायमेंशन के याद रखना है 3 डायमेंशन होते हैं माय डियर। कितने डायमेंशन? 3। कौन कौन से? तो इसकी ट्रिक है LES लेस, LES लेस, ये डायमेंशन होते हैं। L फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा है भैया E का मतलब एजुकेशन, और S का मतलब होता है माय डियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 डायमेंशंस होते हैं माय डियर एचडीआई के। तो जितना भी मैंने अभी आपको डाटा बताया माय डियर फ्रेंड्स, ये एचडीआई के रिगार्डिंग है, और ये अपडेटेड डाटा है 101%। मैं आपको लिख के देता हूं डियर, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको इस एचडीआई से क्वेश्चन मिलेगा इसी साल, चाहे नॉर्सेट में मिले, चाहे जीएमसीएच में हो, चाहे केजीएमयू में हो, चाहे वो सीएचओ में हो, चाहे वो आप लोगों का DSSB में हो, 101% आपको इस एचडीआई से क्वेश्चन मिलेगा। अब एचडीआई नेक्स्ट ईयर ही आएगा 2026 में। तो ये सारे के सारे अपडेटेड डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करना है नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हर एक चीज आपको अपडेटेड ही मिलेगी डियर। तो ये था डियर आज का इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रिगार्डिंग एचडीआई। क्लियर? चलेगा डियर, तो मैंने सारे अपडेटेड पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। कितनी पर कैपिटा इनकम थी ओल्ड में, न्यू में कितनी है, फर्स्ट रैंक किसकी है, कितने इसके इंडिकेटर हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और ये टॉपिक 101% आपके क्वेश्चन देके जाएगा। ये टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन राइट करके आओगे अब आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। शिवानी शर्मा, घर भी जाता हूँ, घर भी है मेरा भाई, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए कुछ चीज अपडेट है तो देना भी जरूरी है। तो ये था डियर एचडीआई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैंने कल भी बोला था कैसी रही कल की क्लास और आज की क्लास, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप लोग। आपके कमेंट से टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है डियर। तो जैसे ही क्लास एंड होती है उसके बाद आप लोगों को कमेंट्स भी करना है कमेंट्स बॉक्स में। और मैंने आपको बता दिया है डियर कि नर्सिंग एक्सपर्ट्स आप सभी के लिए लेके आया है माय डियर रिपीटर बैच, और ये रिपीटर बैच आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी रिपीटर स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारी उम्मीद बहुत कम है तो वो जरूर ज्वाइन करें। मैं गारंटी देता हूं उनका शॉर्ट सिलेक्शन होगा, इस बार उनकी अच्छी रैंक निकाल के देंगे। इस बार पूरी कोशिश है नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी टीम की कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज करवाएं, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि सर हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो हम आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाएंगे और डेली टेस्ट भी होगा। प्रिया जी बिल्कुल, अगर आपने पेन और कॉपी लेके बैठे हो आप, तो आपको सारी चीजें पता लग गई होगी। हाँ जी कशिश, बिल्कुल 1 बजे तक होगी। अब आपके एचडीआई में आप लोग अपडेट कर लेना डियर इसको, और जाके आप यूएनडीपी की साइट पे भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ शिवानी ऑफलाइन की बोल रही है।
चलेगा डियर, तो आज के लिए इतना ही। ये था कुछ एसडीआई के रिगार्डिंग अपडेटेड डाटा जो मुझे आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया है। पढ़ना अब आपको है और क्वेश्चन कर दिया। 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा डियर। जैसे भगवान हनुमान जी जो है हमारे, वो भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे ना, तो वैसे ही हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा डियर। हर एक क्वेश्चन राइट होगा तो आपके जॉइनिंग लेटर में एक प्राण डाल देगा। तो ये है आपका संजीवनी बूटी का काम करेगा हर एक टॉपिक। वैसे ही एचडीआई है, इससे क्वेश्चन आएगा। 101% लिख के ले लो आप मेरे से और आप 100% राइट करके आओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्द अंजलि जोशी सीरीज स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल पूरी कोशिश है भोविक। चलिएगा डियर, और मुझे कमेंट जरूर करें। जैसे मैं क्लास को एंड करूंगा तो कमेंट्स बॉक्स में जाके स्पेशली कमेंट्स करना है, क्योंकि जैसे आपके मोटिवेशन के लिए टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, वैसे आपके कमेंट से टीचर भी मोटिवेट होता है। तो आप जरूर कमेंट करें। हर एक स्टूडेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास लेने के बाद में क्लास को जरूर कमेंट करके जाएं कि कैसी रही क्लास एचडीआई की, कैसा लगा आप लोगों को नया अपडेट देख के। बिल्कुल प्रिया, ओबीजी की क्लास भी होगी। बिल्कुल कल सुबह मिलते हैं नए जोश के साथ में। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। और आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। कमेंट जरूर करें। जैसे मैं क्लास को एंड करूंगा तो कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का लाइन लगना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।